आप चाहे तो अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो दुखों पर बैठकर रो सकते हैं, लेकिन इससे आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप दिन ब दिन और कमजोर होते रहेंगे, निराश होते रहेंगे। श्रवण चुप चुप कर उस अघोरी बाबा की ये सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, वो उस अघोरी बाबा के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके वो कहता है कि हे महात्मा, अभी आप कुछ देर पहले दुख को पूरा बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए, लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। मैंने अब तक जो दुख झेला है, मुझे तो कभी भी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वो मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। पर दुख की पीड़ा बहुत ही भयंकर होती है। ऐसा लगता है अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। सब लोग ताने मारते हैं, जब लोग ये कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मन को बहुत ही ठेस पहुंचती है और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता हूँ। श्रवण की ये सारी बातें सुनकर वो अघोरी बाबा श्रवण से कहते हैं, बेटा, तुम्हें क्या दुख है और तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? श्रवण ने अपने उत्तर देते हुए अपनी सारी बातें उस अघोरी बाबा को बता दी और कहने लगा कि हे महात्मा, आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है? श्रवण की ये बातें सुनकर वो अघोरी बाबा मुस्कुराने लगा और श्रवण से कहते हैं, बेटा, तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख है तो तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। उस अघोरी बाबा की बात सुनकर श्रवण थोड़ा सा अचरज में पड़ गया। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेला है वो असली दुख नहीं है। उसने जो अब तक पीड़ाएं सही है, वो जो ताने सही है, वो जो तकलीफें उठाई है, क्या वो असली दुख नहीं है? आगे वो मन ही मन अपने आप से कहता है कि जब मुझे मेरे अपने ही नहीं समझ पाए तो ये अघोरी बाबा मुझे क्या समझ पाएंगे। इतना सोचकर वो वहाँ से चल पड़ा। सभी लोगों के ताने सुन सुनकर श्रवण बहुत थक चुका था, वो बहुत निराश हो चुका था। इस कारण उसने निर्णय लिया कि वो अब कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा रुपया लिया और उस रुपये से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसका पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी। इस कारण वो बहुत ही हताश हो चुका था, वो बहुत निराश हो चुका था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किस तरह से वो अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसका पिता ने उसे
कहा, बेटा कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो। आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। श्रवण ने अपने पिता की बात मानी और अपने व्यापार में कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगा और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते केवल 3 सालों के अंदर ही वो एक बड़े व्यापारी बन गया। अब उसका पास धन दौलत की कुछ भी कमी नहीं थी। जो लोग उसे पहले नापसंद करते थे अब उसे पसंद करते थे, उसकी चिंता करते थे, उसकी कार्यों का सराहना करते थे।